I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक हमने इस येलो लाइन को कंटिन्यू किया था और इसी को फॉलो किया है, इसलिए जो बाकी के दो केस है उसे हटा देते हैं और आगे भी इसी येलो लाइन को फॉलो करके या फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है तो ऊपर जाके जो दो डायरेक्शन है वो हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 22,500 बहुत बार आ चुका है। समझ लीजिए मार्च से लेकर अब तक 22,500 ही था जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता आया है। यहाँ तक रेजिस्टेंस था, उसके बाद अब सपोर्ट पे काम कर रहा है और अगर उसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चाहिए तो वो लेवल 22,200 का है, वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाएगा। पर क्योंकि अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस है, इसलिए ये यहाँ से ही ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और वहाँ से भी अगर उसे रुकना है तो ये जो हमारा पिछला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ ही है, उसे पार करने के बाद ही नए लाइफ टाइम हाई बनेंगे, वरना फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से यूँ गिरेगा और फिर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं वो बनाने के लिए भी ऊपर जाके फिर से नीचे आना होगा। बस देखना ये है तब राइट शोल्डर इससे ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, ये होगा डायरेक्शन के लिए। इसके अलावा वीकली चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। वीकली कैंडल रेड बनी है और जिसका क्लोजिंग 22,500 है जो प्रीवियस लो से ऊपर है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। मंथली में देख लेते हैं ओवरबॉट से थोड़ा नीचे आए या नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर भी ओवरबॉट पे ही है और ये ओवरबॉट हो सकता है थोड़ी देर और चलता रहे इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद बजट में हो सकता है बजट आने तक गिरता रहे, क्योंकि बजट में STGC LTCG और कोई नए टैक्सेस का डर हो सकता है। तीसरी टर्म मिलने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन बन सकता है। इसके अलावा एक और एलियट थियरी है जो बताती है 2025 और 2026 के बीच में एक बड़ा सा फॉल आने वाला है। वो किस तरह से है, ये ए वेव, एक मिनट इसमें नहीं आएगा, ये ए बी, ये तीसरा चल रहा है सी, और जो डी वेव है वो 2025 और 26 के बीच में आने के चांसेस है। तो इसलिए पॉसिबल है 2026 में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मार्केट बहुत सारा गिर जाए, इसलिए आप उसे सिर्फ अभी नोट करके रखिए, अभी कुछ नहीं करना है, उससे आजू बाजू ध्यान रखिएगा 25 और 26 के बीच में। वो चार्ट्स हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है, टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है पिछली बार, बस आप लोगों का ध्यान न गया हो तो उसे बताने के लिए मैंने ये बात बोली है। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए हम और एक्टिवली कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, उस तरह का कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। और ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि विक्स बहुत हाई है, इसलिए मूवमेंट भी क्रेजी रहेगी। बॉलिंजर बैंड एक बार देख लेते हैं तो
अभी हम मिडल बैंड पे हैं, तो मिडल बैंड पे सपोर्ट लेगा तो फिर से ऊपर यहाँ तक आएगा। दूसरा रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे है, उसे क्रॉस करने के बाद ये तीसरा रेजिस्टेंस जो इस ट्रेंड लाइन का है वो आएगा। बस अभी के लिए इतना ही। और कोई सवाल है या किसी स्टॉक पे राय चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट करके बता दीजिए। और ट्रेड उस पर आपको अपनी मर्ज़ी से ही करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ट्रेडर हूँ जो सक्सेसफुली प्रॉफिट अर्न कर रहा है एफएनओ या बाकी सब सेगमेंट में। हमारे जो लिंक है प्रॉफिट एंड लॉस की वो यूट्यूब पर शेयर की हुई है। इसके अलावा हमारा ब्लॉग भी है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका एड्रेस डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल और बाकी सब जगह से जहाँ से हम अपडेट सबको देते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कीप सपोर्टिंग। जिस तरह 500 सब्सक्राइबर हुआ है उस तरह 1000 सब्सक्राइबर करेंगे, उसे थोड़ा मोनेटाइज करेंगे तो मुझे ये सब करने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली वीकेंड। कीप सपोर्टिंग।